यहाँ पे हम लोग किसी भी कम्युनिटी को एज सच टारगेट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की वैल्यू है, उनके राइट्स भी ज़्यादा जो है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई वायलेशन। ये बताया जाता है या ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की जो औरत है उसको जो है ना उसके पैरों में ना एक जंजीर होती है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती है और वो हाँ जी, और उसकी जो है ना उसको अपने कमरे में बंद करके रखा जाता है, कुंडी लगाई जाती है। भाई थैंक यू सो मच, मुझे आपने प्रैक्टिकल वे में गलत साबित किया। अब मैं वहाँ पे जाके ना लोगों को गलत साबित करके आऊँगा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसे हमें दिखाया जाता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसे हमें बताया जाता है। पाकिस्तान तो ऐसा है जो मैं देख के आया हूँ और पाकिस्तान ऐसा है जो बार बार देखने के काबिल है। बीइंग अ माइनॉरिटी मैं कहूँगा कि बेस्ट प्लेस है और मुझे यहाँ पे ऐसा बातों का फेस करना भी पड़ता है और फील भी होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं, गपशप लगाते हैं और आती ही एक जफ्फी डालते हैं, गर्म जोशी से मिलते हैं, पंजाबी में हमारे साथ बातें करते हैं। सो मेरे लिए तो मतलब मुझे कोई इस तरह की कोई इशू नहीं। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू लिव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विशनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की कि विच कंट्री इज़ वर्थ लिविंग एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री ज़्यादा वर्थ लिविंग है, और पाकिस्तानियों से जानेंगे कि वो किस मुल्क में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इस बारे में आप क्या जानते हैं नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में, हम जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। आयशा। तौसीफ बुखारी। यूनुस बुखारी। बलबीर सिंह, सिखिज्म से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, सिखिज्म से ताल्लुक है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मेरा सवाल भी कुछ आज का इसी टाइप का है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों में से किसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री समझते हो? आई थिंक आई पर्सनली बिलीव या जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जितना मैंने देखा है सोशल मीडिया पे या प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं कभी इंडिया तो नहीं गया, मेरी पाकिस्तान में जो ज़िंदगी गुजरी है वो सारे पाकिस्तान में गुजरी है। इंडिया ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, और ना सिर्फ मैं ये कहने की हद तक ये कह रहा हूँ बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बताते हैं, वहाँ का जो माहौल है वो हमें ये बताता है। आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल हम गूगल वगैरह को ले लेते हैं, उनके सीईओज देख लें कौन है, हमारे इंडियंस ही हैं। आप सॉफ्टवेयर्स में देख लें सबसे आगे कौन है, हमारे इंडियंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जहाँ भी देखें, टेक्नोलॉजी में हो, ज़राअत में हो, हर जगह इंडियंस है। सो इन चीज़ों के बलबूते में मैं कहूँगा कि इंडिया बेस्ट है। इंडिया। और अगर हम बात करें कि दोनों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री ज़्यादा वर्थ लिविंग है रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पे रिहाइश ज़्यादा आसान है, तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मेरा ऑपोजिट है फिर। मेरे लाहौर में बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, मैं अभी आजकल लाहौर में रह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू लिव, ठीक है, और ना सिर्फ अगर आपने रहना है बल्कि अगर खुशी से रहना है। अब इंडिया में देख ले कि वहाँ पे खाने के लाले बने हुए हैं, गुर्बत जो है वो हद से ज़्यादा है, जगह जो है वो आपको ना गिट्ठों के नाप से मिलती हैं, यहाँ पे तो फिर भी मरबा मिल जाए या मरलों के हिसाब से मिल जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बेस के ऊपर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। अच्छा, एक थोड़ा आपका रिलीजियस क्वेश्चन है मेरे पास कि बीइंग अ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जाते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है एज मेजॉरिटीज़ आर ट्रीटेड? अच्छा, अब इसका जवाब ना मैं थोड़ा किसी और तरीके से दूंगा। देखें, मैं हमेशा ये बात दोहरा चुका हूँ और कहता भी रहा हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो आपको जस्ट एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है आपका फ़्लैग, ठीक है। आप अपना नेशनल फ्लैग उठाइए, यहाँ पे लगाइए, तो इस मीन कि आप पाकिस्तानी हैं। आप वही नेशनल फ्लैग उठाइए अमेरिका के किसी ज़मीन के किसी भी खिते या हिस्से पे लगा दें, तो इसका मतलब आप वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आप वही फ्लैग उठा के चांद पे लगा दें, तो इसका मतलब आप पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट करिए। अब जहाँ जहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए फ़्लैग का यूज़ कर रही हैं, वहाँ वहाँ उसी फ्लैग में एक वाइट कलर है जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत बात है इस मुल्क की कि जहाँ जहाँ ये पूरा मुल्क रिप्रेजेंट होता है वहाँ पे मैं खुद रिप्रेजेंट होता हूँ, वहाँ पे वो वाइट कलर मुझे रिप्रेजेंट करता है। बीइंग अ माइनॉरिटी मैं कहूँगा कि बेस्ट प्लेस है और मुझे यहाँ पे ऐसा बातों का फेस करना भी पड़ता है और फील भी होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं, गपशप लगाते हैं और आती ही एक जफ्फी डालते हैं, गर्म जोशी से मिलते हैं, पंजाबी में हमारे साथ बातें करते हैं। सो मेरे लिए तो मतलब मुझे कोई इस तरह की कोई इशू नहीं है। अच्छा, एज यू सेड के यू हैव नेवर विजिटेड टू इंडिया, तो आपके वहाँ रिलेटिव्स हैं जिससे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, यहाँ तो माइनॉरिटीज़ में कंसीडर होते हैं, वहाँ एक बड़ा मेजर पार्ट है आप लोगों का, तो कभी दिल नहीं किया कि यू शुड गो देयर एंड विजिट? मेरा बहुत दिल करता है। देखिए, मैं ना हल्का फुल्का फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ
मुझे लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी अच्छी लगती है, पिक्चर खींचना। अगर आप मतलब कोई भी अगर इंस्टाग्राम का विज़िट करे तो उनको एक अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ पे। मैं उनका आर्किटेक्चर कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं उनकी स्ट्रीट्स को कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं उनके लोगों को, उनकी रस्मों को, उनके त्योहारों को, उनके खानों को, उनकी गलियों को, हर एक चीज़ को कैप्चर करना चाहता हूँ। इंडिया में हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पहली बात। दूसरी बात है कि उन्होंने उस डाइवर्सिटी को कायम दायम रखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा जाना बनता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इबादत गाहें वहाँ पे हैं। तो मेरा तो बहुत दिल करता है, लेकिन अब देखते हैं कि कब ज़िंदगी मौका देती है। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट का इसमें कितना रोल होता है इन द डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ कंट्री, तो व्हाट डू यू से कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का इसमें? देखिए, गवर्नमेंट का ही तो रोल है। अब आप देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। कोई भी चीज़ हम लेते हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अभी जो है मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने घड़ी ली है, ठीक है, ये मैंने घड़ी कितने की ली है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है। इसके ऊपर टैक्स कितना लगा हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है। अगर कल को ये घड़ी ख़राब होती है, मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ और इसकी मशीन की तब्दीली होगी, तो वो मशीन जो है वो जो बाहर से आई है उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है और वो कितने में ख़रीदी गई है, इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल है। फिर इसके अलावा आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत दफ़ा जो है ना ब्लैक लिस्ट में आने से बचा है, ग्रे लिस्ट में रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये गवर्नमेंट का तो रोल है। और अगर ग्रे लिस्ट में रहा है और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर वो ब्लैक लिस्ट में चल जाता है तो हमारे माशी हालात जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये आप सब लोग जानते हैं, ये देखने वाले भी जानते हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, वाइटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो ये मुल्क जो है नहीं बचेगा। मैं सॉरी। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत नेगेटिव, और या बीइंग अ इंडियन भी, मतलब वहाँ जो इंडियंस भी रहते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स रखी जाती हैं एक दूसरे के मुल्क को लेके। यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, तो बीइंग अ माइनॉरिटी एक मैसेज देते हैं इंडियंस को दैट दिस कंट्री इज़ ऑल्सो अ वैल्यूएबल कंट्री, और यहाँ पे आने वाले लोगों को भी उतना वैल्यू किया जाता है। अच्छा, मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ, जितने भी ये ख़ास तौर पे ना आई कांटेक्ट आपकी तरफ है, जो भी यहाँ पे हमारी ऑडियंस देख रही है। मेरे एक दोस्त है, वो इंडिया से आए हैं और आज मैंने उनको ना लाहौर जो है ना पूरा विज़िट करवाया है। आप अनारकली ले लें, आप माल रोड ले लें, आप गुरुद्वारे ले लें, आप अंदरून लाहौर ले लें, आप मोची गेट ले लें, दिल्ली गेट ले लें, लाहौरी गेट ले लें, लोहारी गेट ले लें, कोई भी मतलब कोई भी जगह ले लें। मैंने कोशिश की कि उनको विज़िट करवाऊँ। अच्छा, उन्होंने विज़िटिंग के वक्त मुझे एक बात बताई और मैं चौंक पड़ा कि भाई कैसे उन लोगों के जहन में ये चीज़ आई है। तो उसने मुझे कहा कि यार हम ना जब इंडिया में रहते हैं ना तो हम मीडिया से सुनते हैं और लोगों से सुनते हैं कि पाकिस्तान में औरत को किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं, किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं। मैंने कहा क्या भाई, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? इससे पहले ये कि मैं कहीं और अपनी सोच लेके जाऊँ, मुझे आप खुद ही बता दें। तो ही सेड कि भाई हमें ये बताया जाता है या ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की जो औरत है उसको जो है ना उसके पैरों में ना एक जंजीर होती है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती है और वो हाँ जी, और उसके जो है ना उसको अपने कमरे में बंद करके रखा जाता है, कुंडी लगा जाती है। मैंने कहा हद है यार। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस आप देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। और जब हमने सारा विज़िट किया ना तो एंड पे मैंने उससे कहा कि भाई आपने मुझसे कुछ पूछा था, हमारी कुछ बात हुई थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या आपने रिसीव किया, क्या मैसेज आपको यहाँ पे मिला? आपने तो देखा और मैंने एक लफ्ज़ वाकई में नहीं बोला था। तो ही सेड कि भाई थैंक यू सो मच, मुझे आपने प्रैक्टिकल वे में गलत साबित किया। अब मैं वहाँ पे जाके ना लोगों को गलत साबित करके आऊँगा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसे हमें दिखाया जाता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसे हमें बताया जाता है। पाकिस्तान तो ऐसा है जो मैं देख के आया हूँ, और पाकिस्तान ऐसा है जो बार बार देखने के काबिल है। इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस तरह? बिकॉज़ उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो हमारी करेंसी से ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम दोनों कंट्रीज़ में ये देखें कि वर्थ लिविंग कौन से ज़्यादा है, तो एक्सप्लेन करो इसे। वर्थ लिविंग पाकिस्तान, बिकॉज देयर आर मोर चांसेस टू डेवलप अ टैलेंट। और यहाँ का जो जीडीपी है, बेसिकली अगर करेंसी की वैल्यू नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर हम वर्थ लिविंग देखें तो पाकिस्तान ज़्यादा वर्थ लिविंग है आईटी के फील्ड में भी। लेकिन यहाँ पे अब आके बहुत ज़्यादा टैलेंट को प्रमोट करना स्टार्ट किया गया है, तो आई थिंक सो पाकिस्तान। लेकिन अगर हम आईटी की फील्ड को देखें तो हर अच्छे ओहदे पे आईटी सेक्टर में इंडियंस फाइज हैं। गूगल का सीईओ, फेसबुक का सीईओ, ट्विटर का भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम अभी स्टार्ट किया है एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है कि फोरम्स पे ऐसे हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया है। सो आई थिंक इट विल बी बेटर इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो अच्छा, अगर हम बात करें कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स की, कि किस कंट्री में ज़्यादा दिए जाते हैं, किस? ऑब्वियसली पाकिस्तान, बिकॉज मुस्लिम्स को जिस तरह से टॉर्चर और वो जो किया जाता है ना, प्रेजुडिस, वो इंडिया में ज़्यादा है। जबकि हमारे यहाँ पे हम लोग किसी भी कम्युनिटी को एज सच टारगेट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में।
तो यहाँ पे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की वैल्यू है, उनके राइट्स भी ज़्यादा जो है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई वायलेशन नहीं है सच। अच्छा, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल होता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी जो है ना जीडीपी के पीछे? गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जो कंट्री है उसकी जीडीपी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो पहले तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर इतना इस्टेब्लिश होना चाहिए कि वो इन चीज़ों पे फोकस कर सके, लाइक अपने इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशंस पे। तो फ़िलहाल पाकिस्तान की थोड़ा सा मतलब अनस्टेबल है, फ्लॉज आ रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक यहाँ पे हाँ आने वाले टाइम में पाकिस्तान विल डू बेटर इंशाल्लाह। ओके, और अभी करंटली जो है इंडिया की डेवलपमेंट और बढ़ती तरक्की को किस तरह देख रहे हो? मतलब इज़ इट अप्रिशिएटेबल और नॉट? बेसिकली अगर ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर डूइंग गुड, बिकॉज हम लोग एज सच उनके सिर्फ इंडियंस होने पे प्रेजुडिस नहीं कर सकते। व्हाट इज़ एक्चुअली गुड वी शुड अप्रिशिएट दैट। तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं और उनकी डेवलपमेंट बढ़ रही है तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। आई थिंक सो इंडिया स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनका ट्रेड बेहतर है, इकोनॉमिक्स उनका बेहतर है और उसके अलावा वेल डेवलप है। हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो होप सो हम स्ट्रगल कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं बात करूं रहने की, रिहाइश की, तो कौन सी कंट्री ज़्यादा वर्थ लिविंग है? अगर हम एज अ रिलीजन और सिटीज़न देखें तो आई थिंक सो पाकिस्तान बेहतर है क्योंकि मैं यहाँ पे आज़ाद हूँ, फ़िरका वारियत इतना नहीं है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट मिलेगा, तो मैं यहाँ ही प्रेफर करूँगा पाकिस्तान को ही इंडिया से निस्बत, क्योंकि इंडिया पे थोड़े से ब्लेम जैसे हो जाते हैं, उसके अलावा फ़िरका वारियत आ जाती है, तो आई थिंक सो पाकिस्तान इज़ सेफ। हाँ जी, तो मैं पाकिस्तान को ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको दो चॉइसेस रखी जा रही हैं, पाकिस्तान या इंडिया, किस में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? मतलब बीइंग जस्ट ह्यूमन, आसाइशों की बात अगर हम करें तो वहाँ पे जो चीज़ फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है वो 40 रुपए की मिल रही है, यहाँ वो पहले तो मिलती नहीं है, मिले तो 4,000 की मिलेगी। तो मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंस में डिफरेंस आता है, तो आसाइशों को देखते हुए किस मुल्क में रहना ज़्यादा पसंद करें? जी देखें, वैसे पाकिस्तान इंडिया तो दोनों नेबरहुड है, हमें चाहिए कि मतलब मिलजुल कर ही रहें। मतलब उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया भी कोई बैड चॉइस नहीं है, इंडिया में भी रहा जा सकता है, वहाँ के लोग भी प्यार करते हैं, यहाँ के लोग भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो अगर दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएं और डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, एक अच्छा इकोनॉमिक ट्रेड चल जाए, तो आई थिंक सो इंडिया में भी रहा जा सकता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे भी। हाँ जी। अच्छा, और कौन सी कंट्री, अगर हम जीडीपी को देखें तो कौन सी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा बेहतर है और गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर रही है उसमें? आई थिंक सो इंडिया जीडीपी में बाहर है हमसे, क्योंकि इंडिया की जो अभी तक गवर्नमेंट जा रही है वो आउटस्टैंडिंग जा रही है, उनका आपस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, खान साहब की गवर्नमेंट में स्ट्रगल कर रहे थे, बट जो पीडीएम आ गई है, कोलैप्स आ गया। हाँ कोलैप्स आ गया, अच्छा खासा कोलैप्स आ गया। होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। खान साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने अच्छे काम भी किए हैं, जीडीपी ने भी अच्छा ग्रो अप किया है, उसके अलावा ट्रेड ने भी अच्छा हमने अपना मकाम बनाया है, तो आई थिंक सो कि ये बेटर हो जाएगा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में ही। आई थिंक इंडिया किस बिहाफ पे? इकॉनमिक के लिहाज से, जीडीपी किसका ज़्यादा? इकॉनमिक के लिहाज से वैसे इंडिया भी बहुत बेस्ट है और तरक्याती काम जिस तरह की वो चल रहे हैं पाकिस्तान से काफ़ी वो बढ़ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम कोविड आया तो पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और नेट के हवाले से भी, और बाकी ऑफिस वर्क, लोगों के बिज़नेस काफ़ी से इसमें डिस्टर्ब भी हुए। लेकिन इंडिया इस बारे में देखा जाए तो वो काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं इस चीज़ का इंडिया को प्रेफर करूँगा पहले। अच्छा, और अगर वर्थ लिविंग हम देखें कि कौन सी कंट्री दोनों में से ज़्यादा वर्थ लिविंग है, रिहाइश पज़ीर अगर होना हो तो किस मुल्क में ज़्यादा रिहाइश आसान है? आई थिंक पाकिस्तान। किस तरह? बिकॉज़ यहाँ के लोगों को अपने रहन सहन और अपने मज़हब के हवाले से बिल्कुल छूट है, वहाँ इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं है। वहाँ आप देख सकते हैं कि मुसलमान बहुत कैद का शिकार हैं, मतलब कि उन्हें कोई ओपन आप उसको नहीं देख सकते कि वो अपने मज़हब के यहाँ ना इबादत कर सकें कुछ भी। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी सिख मज़हब भी है और बहुत सही हैं, तो मैं इस चीज़ को पाकिस्तान को प्रेफर करूँगा। और ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा वर्थ लिविंग और इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।